बाद इसको अगर ऊपर स्क्वायर पड़ा है तो हमने ये कोशिश करनी है कि मैं होल स्क्वायर में बनाऊं और इसके रूट को उड़ाऊं, इसकी टोपी को उड़ा दूं। यही करना हमारा पहला स्टेप जो मैंने सोच लिया। अगला स्टेप रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो इस क्वेश्चन पे पहुंच पाएंगे। अगली चीज मतलब अगर प्लस का साइन है मतलब ये प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, बना नहीं बना तो कोई बात नहीं। चलो जी इतना हो गया। अब इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं, आप ये बताओ 2ab होता है कि नहीं। तो यहां से 2 तो है हमारे पास, मतलब ए और बी का सिलेक्शन हमें करना है, ए और बी का सिलेक्शन करना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, √6 क्या है, √6। अब इस √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके फैक्टर क्या बनेगा, √6 इंटू √1, तो मुझे ये 6 देगा कि नहीं, डेफिनेटली देगा। √6 का और फैक्टर क्या है जिससे √2 है और √3 है। ए और बी की अगर वैल्यू सिलेक्ट होगी, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, मतलब 2 + 3 5 तो बन रहा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ एक तरह से ये भी कर रहा है। पर अगर मैं √6 - 1 लिखूं तो पर हमारे पास तो फॉर्मूला a² + b² - 2ab होता है, ऐसा तो होता नहीं कि a² - b² - 2ab, तो ये तो नहीं हो सकता यहाँ पे। तो इस केस में ये हो सकता है। चलो जी ठीक है, रूट ऐसे किया मैंने 5 के मैंने ये फैक्टर लिख दिया, √2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार अगर आपको सोचने का पता लग गया फिर तो ये 1 सेकंड का ही क्वेश्चन है अगर एमसीक्यू में है। तो 2ab, 2a की जगह पे क्या लिखोगे, √2 और यहाँ पे √3, आपकी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 2 और 3 क्या हो गया, 5 हो गया, फिर 2 हो गया, देन √2 इंटू √3 √6 हो गया। अगर आप इसको आगे क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट लिखा हम लोगों ने, तो ये √2 + √3 का ये या √3 + √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो √3 + √2 या √2 + √3, प्लस में तो कोई इशू नहीं है, माइनस में इसको सेटिंग करके आपको √3 को आगे रखना पड़ेगा, नहीं तो ये इमेजिनरी में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √3 + √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको मेरी बात सुनो, अब ये शॉर्टकट किस तरह से हम लोग याद रखें, वो इसी प्रोसेस को याद रखना है। आपको कैसे पता लगाना है कि ये इसके साथ जो 2 के साथ दिया होगा ना, आपको इसके फैक्टर तोड़ने, जैसे √2 और √3 हो गया, तो √2 और √3 के स्क्वायर को अगर ऐड करने पे क्या इधर वाला बन रहा है, तो कंफर्मेशन यही है कि √2 + √3 या √3 + √2 इसका आंसर हो जाएगा।